जय हिंद। डे 23 के वीडियो में हम आज एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। आज हम ऐसे वाक्य सीखेंगे जैसे हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाले वाक्य को हम आज सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आता है। अगर यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है तो दोनों में से एक बोलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो यू आएगा, अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई तो सी आएगा। अगर ये लड़की है तो सी आ रहा है, अगर आदमी है तो ही आएगा, और अगर किसी का नाम है तो वहाँ पर आएगा नाम। रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश आदि भी नाम आ सकता है अगर है तो आप समझ रहे हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के लिए यू भी आ सकता है, यू लगाएंगे। तुम कहेंगे तो यू आएगा, ही कहेंगे उसके लिए कहेंगे तो ही सी आएगा, और अगर जो हम कहते हैं कि लड़की है तो सी आएगा, हम कहते हैं लड़का है तो ही आएगा, और हम कहते हैं किसी के नाम के साथ तो नाम आएगा। जैसे रमेश की हिम्मत कैसे हुई, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तीनों तरीके से यू से लगाएंगे, फिर ही से, फिर सी से, और फिर नाम से इसको बात करेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या कह रहे हैं। हम आज सीख रहे हैं हिम्मत वाले वाक्य। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले यू से हाउ डायर यू टॉक टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। आप समझ रहे हैं ना। हाउ डायर यू क्वारल विथ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झगड़ा करने की। यहाँ पर हाउ डायर यू क्वारल विथ हिम, यहाँ पर दो है, मी से या हिम से, तो मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत कैसी हुई या उससे झगड़ा करने की हिम्मत कैसी हुई। लड़की होगा तो यहाँ पर हर आ जाएगा। हाउ डायर यू नॉट गिव मी फूड, तुम्हारी मुझे खाना नहीं देने की हिम्मत कैसी हुई। हाउ डायर यू नॉट गिव मी वाटर, तुम्हारी मुझे पानी नहीं देने की हिम्मत कैसी हुई। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से होता है हाउ डायर यू आर्ग्यू विथ मी, तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू आस्क मी क्वेश्चन, तुम्हारी मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू डू दिस वर्क, तुम्हारी यह काम करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू कम हेयर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू सिट हेयर, तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू टीच मी, तुम्हारी मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू टच माई स्टफ़, तुम्हारी मेरा सामान छूने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर स्टफ़ है, नाम हो सकता है। टच माई बुक, माई बाइसिकल, जो भी सामान है यहाँ पर स्टफ़ की जगह आ जाएगा। ये टच है छूने के लिए, यहाँ पर टैक है लेने के लिए। हाउ डायर यू टैक माई स्टफ़, तुम्हारी मेरा सामान लेने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर भी स्टफ़ की जगह सामान आ सकता है। मेरी किताब लेने की हिम्मत कैसे हुई, मेरा मोबाइल लेने की हिम्मत कैसे हुई, मेरी साइकिल लेने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे हो सकता है। हाउ डायर यू कॉल मी, तुम्हारी मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू एक्सप्लेन टू मी, तुम्हारी मुझे समझाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू आंसर मी, तुम्हारी मेरा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू सिट ऑन माई चेयर, तुम्हारी मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू ईट माई फूड, तुम्हारी मेरा खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू गिव मी मनी, तुम्हारी मुझे पैसा देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर यू बोरो मनी फ्रॉम मी, तुम्हारी मुझसे पैसा उधार मांगने की हिम्मत कैसे हुई।
हाउ डेयर यू ब्रिंग दिस आइटम, तुम्हारी यह सामान लाने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है आइटम की जगह, नमक, साबुन, सोडा, जो भी आप लेते हैं। हाउ डेयर यू स्टील माई मनी, तुम्हारी मेरा पैसा चुराने की हिम्मत कैसे हुई। अब यहाँ पर पैसा चुराने की बात है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, पर्स चुराने के बारे में हो सकता है, कॉपी पेन किताब चुराने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पर चेंज हो सकता है। हाउ डेयर यू टेक माई मनी, तुम्हारा मेरा पैसा लेने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर भी मनी की जगह कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से हाउ डेयर यू बाय दिस वेजिटेबल्स, तुम्हें यह सब्जियाँ ऐसे तुम्हें यह सब्जियाँ खरीदने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू सेल दिस आइटम, तुम्हें यह सामान बेचने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर आइटम की जगह सामान हो सकता है, कॉपी किताब पेन पेंसिल। अगर यहाँ पर और भी देना है पुराना और नया तो ओल्ड स्टफ़ हो सकता है, पुराना सामान, या सेकंड हैंड सामान बेचने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हो सकता है, या न्यू आइटम या नया सामान बेचने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू लीव हेयर, तुम्हारी यहाँ से निकलने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ से जाने की हिम्मत कैसे हुई। और भी पूछ सकते हैं, इसमें विदाउट भी लगा सकते हैं, बिना पूछे तुम्हारी यहाँ से जाना की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टेक माई स्टफ अवे, तुम्हें मेरा सामान दूर, अवे माने दूर रखने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस, तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू से नो टू मी, तुम्हारी मुझे नहीं मना करने की या नहीं कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू रिफ्यूज़ मी, तुम्हें मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मीट मी, तुम्हारी मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मीट दैट गर्ल, तुम्हारी उस लड़की से मिलने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डू दिस विदाउट आस्किंग, तुम्हारी यह बिना मुझसे पूछे करने की हिम्मत कैसे हुई। आगे देखते हैं हम इसमें। हाउ डेयर यू टर्न ऑन द टीवी, तुम्हारी टीवी चालू करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू ग्रैब माई कॉलर, तुम्हारी मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू नॉट माई ड्यूज़ माने पुराना बकाया देने, तुम्हारा मेरा पुराना बकाया देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू वियर माई क्लोथ्स, तुम्हारे मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू यूज़ माई शॉप, तुम्हें मेरा साबुन लगाने की या इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई। साबुन की जगह क्रीम भी हो सकता है, कोई भी सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह इस्तेमाल करने वाले सामान का नाम आ सकता है। हाउ डेयर यू लव मी, तुम्हारी मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू लव दैट गर्ल, तुम्हारी उस लड़के से प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू क्वाइट योर जॉब, तुम्हारा नौकरी छोड़ने का, काम छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कम फ्रॉम देयर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू गो टू मुंबई विदाउट आस्किंग मी, तुम्हारी बिना मेरे पूछे मुंबई जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कम फ्रॉम मुंबई विदाउट आस्किंग मी, तुम्हारी मुंबई से मेरे बिना पूछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मैक नॉइज़, तुम्हारी शोर मचाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू वेक मी अप, तुम्हारी मुझे जगाने की हिम्मत कैसे हुई। ये वाक्यों को आपने देखा, हिम्मत कैसे हुई वाले हम वाक्य बहुत से बोलते हैं। अगर हमें बोलना पड़े या किताब में लिखा है तो हमें उसको कैसे बोलना है, इसके द्वारा हमने देखा। तो अगर अभी भी आपको 5 साल या 7 साल पढ़ते हो गया है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और अपनी इम्प्रूवमेंट अपने सामने देखिए, आपके अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली फॉलो करना है और रोज़ देखना है। आपको नहीं आता है तो जल्दी ही आपके अंदर फ़र्क महसूस करेगा
आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर फ़र्क पड़ना चालू हो गया है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। ये सवाल है, अगर इसको किसी ने आपसे कहा तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, तो जवाब कैसे देंगे ये भी देखते हैं। जैसे यहाँ ये सारे सवाल किसी ने आपसे पूछे, आपने हाउ डायर यू से कहा, फिर हाउ डायर यू सी से होगा, फिर हाउ डायर यू ही से होगा, फिर हाउ डायर यू नाम से होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर लड़की है तो सी आएगा, लड़का है तो ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा, रमेश, दिनेश, महेश। रमेश की हिम्मत कैसी हुई है, और ये बाकी सारा ये रहेगा है। आगे अब देखते हैं जवाब कैसे। आई डिड नॉट टॉक टू, मैंने तुमसे बात नहीं की। ध्यान देना है, अगर डिड है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, अगर डिड हट जाएगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखने की बात है, डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं की। आई डिड नॉट ईट योर फूड, मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया। ध्यान देना है, यहाँ से लेकर ये जो लाइन खींची हुई है डिड नॉट तक, ये इन सभी वाक्यों में रहेगा। एक वाक्य जैसे ऐसी लाइन खींची हुई है, एक वाक्य ख़त्म हो गया, फिर आई डिड नॉट इसके साथ होगा, ये वाक्य यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर आई डिड नॉट इसके साथ ख़त्म लगेगा और यहाँ तक एक वाक्य ख़त्म हो गया, फिर ऐसे ही डिड नॉट इन सब के साथ लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये जो डंडी है एक वाक्य हो गया, इस हर एक वाक्य के साथ आई डिड नॉट लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। आई डिड नॉट टॉक टू, मैंने बात नहीं की। यहाँ पर यू लगा देंगे तो मैंने तुमसे बात नहीं की। ध्यान देना है, यहाँ पर इसके आगे यू लगाएंगे। यू की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं या रमेश लगा सकते हैं। आई डिड नॉट टॉक टू, टू है, टू के बाद हमने इसमें यू छोड़ दिया है। आप यू लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं या रमेश लगा सकते हैं, जो भी आप लगा सकते हैं टू के बाद। आप समझ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर जो भी हम सिखाते हैं उसमें 1-2 चीज़ों को हम छोड़ देते हैं आपके समझने के लिए, कि आपकी समझ में आए, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। सिर्फ हम बता देते हैं। और जैसे टॉक टू है तो यहाँ कभी कभी हम आपको गलत बोल देंगे कि आप उसको समझें, उसको पकड़ें, कि जब आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपकी पहचानने के लिए एक पहेली है, एक खेल के लिए आपको कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, कुछ चीज़ें गलत तरीके से बताई जा रही हैं, जिससे आपको ये समझ में आए क्या यहाँ पर ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है या क्रिया का सेकंड फॉर्म है या क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो अगर जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो ताती वाले वाक्य आएंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म है तो आई वाले वाक्य आएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो कर लिया है वाले वाक्यों से उसके हिंदी का मीनिंग होगा। तो समझ रहे हैं यहाँ पर आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं की। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। तो ऐसा आएगा आई डिड नॉट। अब आगे देखते हैं। आई डिड नॉट ईट योर फूड, मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया। यहाँ पर होता ईट की जगह होता है ड्रिंक हो जाएगा, और योर यहाँ पर जो भी उसने पिया, मैंने तुम्हारी चाय नहीं पी तो यहाँ पर ड्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पर पेप्सी हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, जूस हो जाएगा, मैंने तुम्हारा जूस नहीं पिया है। आई डिड नॉट क्वारल विद यू, मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं किया। आई डिड नॉट टेक योर फूड, मैंने तुम्हारा खाना नहीं लिया। अब यहाँ पर फूड की जगह कुछ भी हो सकता है, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल। आई डिड नॉट आर्ग्यू विद यू, मैंने तुमसे बहस नहीं की। आई डिड नॉट आस्क यू क्वेश्चन, मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा। आई डिड नॉट डू दिस, मैंने यह नहीं किया। आई डिड नॉट कम हेयर टू माई ओन फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया। आई डिड नॉट सिट हेयर ऑफ माई ओन फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं बैठा। आई डिड नॉट टीच यू एनीथिंग, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। आई डिड नॉट टच योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं छुआ। ध्यान देना है, सामान की जगह कुछ भी हो सकता है, साबुन हो सकता है, पेन, पेंसिल, मोबाइल, कुछ भी, मैंने तुम्हारा सामान नहीं छुआ। इसी तरह आई डिड नॉट टेक योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया। यहाँ पर सामान के लिए है, सामान की जगह सामान का नाम भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, मोबाइल वगैरह। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें नहीं समझाया। आई डिड नॉट गिव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। आई डिड नॉट बोरो फ्रॉम यू, मैंने तुमसे उधार नहीं लिए। आई डिड नॉट ब्रिंग दिस स्टफ, मैं यह सामान नहीं लाया। स्टफ मैंने सामान, ब्रिंग का मतलब है लाना। आप सामान की जगह कॉपी, पेन, पेंसिल कुछ भी हो सकता है।
आई डिड नॉट लैंड यू द मनी, मैंने तुम्हें पैसे उधार नहीं दिए। ये लैंड देने के लिए है, ये देने के लिए है। आई डिड नॉट स्टील योर मनी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। यहाँ पर मनी की जगह कुछ भी हो सकता है, कॉपी, पेन, पेंसिल। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, मैंने तुम्हारी कॉपी नहीं चुराई, ऐसा हो सकता है। ध्यान दे रहे। आई डिड नॉट बाय दिस फ्रूट, मैंने यह फल नहीं खरीदे। यहाँ पर फल की जगह कुछ भी हो सकता है। मैंने कमीज नहीं खरीदी, मैंने यह पैंट नहीं खरीदी, मैंने ये चप्पल नहीं खरीदी, और यहाँ पर हो सकता है मैंने ये सामान नहीं खरीदा। आई डिड नॉट सेंड दिस, मैंने यह नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? जो भी सामान आपने नहीं भेजा। मैंने ये कॉपी नहीं भेजी, मैंने ये पेन नहीं भेजा, मैंने पत्र नहीं भेजा, मैंने मैसेज नहीं भेजा, ऐसा बोल सकते हैं। सेंड मीन्स भेजा। आई डिड नॉट थ्रो योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं फेंका। अब यहाँ पर स्टफ की जगह कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी कॉपी नहीं फेंकी, मैंने तुम्हारा पेन नहीं फेंका। यहाँ पर है टीयर हो सकता है, मैंने तुम्हारी कॉपी नहीं फाड़ी। टीयर की जगह फाड़ने के लिए आएगा, तो थ्रो फेंकने के लिए, टीयर फाड़ने के लिए है। इसकी तरह हो जाता है सामान की जगह नाम हो सकता है। मैंने तुम्हारा पेन नहीं फेंका, मैंने तुम्हारी कॉपी नहीं फेंकी, ऐसा। आई डिड नॉट कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं आया। आई डिड नॉट रिफ्यूज़ यू, मैंने तुम्हें मना नहीं किया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिला। यहाँ पर यू की जगह हिम भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है। आई डिड नॉट मीट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नहीं मिला। आई डिड नॉट आस्क यू दिस, मैंने तुमसे यह नहीं पूछा। आई डिड नॉट टर्न ऑन द टीवी, मैंने टीवी चालू नहीं किया। आई डिड नॉट एब्यूज़ यू, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। यहाँ पर यू की जगह हिम हो सकता है, हर हो सकता है, और नाम हो सकता है। मैंने रमेश को गाली नहीं दी। आई डिड नॉट होल्ड योर कॉलर, मैंने तुम्हारा कॉलर गिरेबान नहीं पकड़ा। आई डिड नॉट वियर योर क्लॉथ्स, मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं पहने। जो भी आपने पहनने वाला सामान है यहाँ पर आप लगा सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो क्लॉथ की जगह। मैंने तुम्हारी कमीज नहीं पहनी। आई डिड नॉट वियर योर शॉर्ट्स। आई डिड नॉट यूज़ योर सोप, मैंने तुम्हारा साबुन नहीं लगाया या इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर सोप की जगह क्रीम भी हो सकता है। आई डिड नॉट यूज़ योर क्रीम। यहाँ पर मोबाइल भी हो सकता है। आई डिड नॉट यूज़ योर मोबाइल, कुछ भी हो सकता है जो आपने उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। आई डिड नॉट लव यू, मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। आई डिड नॉट लव दैट गर्ल, मैंने उस लड़की को प्यार नहीं किया। आई डिड नॉट गो टू मुंबई विदाउट आस्किंग, मैं बिना तुम्हारी पूछे मुंबई नहीं गया। आई डिड नॉट क्वाइट, मैंने यह नौकरी नहीं छोड़ी। ये क्वाइट छोड़ने के लिए है। आपने यहाँ देखा, इसको हम अगर ये 50 सवाल हैं तो ये बन जाएंगे 150 सवाल। अगर ये 50 आंसर हैं तो ये बन जाएंगे 150। कैसे, आप देखिए। अब हमने जैसे यहाँ पर बोला डिड नॉट, मैंने तुमसे बात नहीं की, और हमें इसी वाक्य को बनाना है, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। तो डिड की जगह आएगा डोंट। समझ में आ रहा है? ये पास्ट सिंपल टेंस की रचना है। अगर हमें इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाना होगा तो डिड नॉट की जगह डोंट लगा देंगे। आई डोंट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर यहाँ पर टू है तो आई डोंट टॉक टू, फिर हमने बोला पिछले बार में कि हमने यू, हिम इस वाक्य में छोड़ दिया है, तो आपको ध्यान देना है। आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं की, या मैंने तुमसे या उससे बात नहीं की, तो डोंट के साथ भी वही लगेगा। यू कर्ता को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे है आई डोंट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। हम बता रहे हैं यहाँ पर अगर जो डिड नॉट की जगह डोंट लगा दोगे तो वाक्य में आपको ताती लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाता हूँ, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता हूँ। ध्यान देने की बात है, जिसमें टू है उसमें टू रहेगा, जिसमें विद यू है विद यू रहेगा। इस तरीके से जो भी यहाँ पर है ऑफ, जहाँ है ऑफ रहेगा, ये अपनी अपनी जगह रहेगा। अगर अपवाद नहीं होता है तो अक्सर ये रहेगा। इसी तरीके से आपने डोंट को, डिड नॉट को हटा के डोंट लगा दिया। इसी तरीके से अगर आप ये लगाते हैं विद नॉट, विद नॉट का मतलब है करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊँगा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा खाना नहीं लूँगा। आप समझ रहे हैं? डिड नॉट आप हटा देते हो, डोंट लगा देते हो तो हो जाएगा करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, सवाल नहीं पूछता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा। अगर विल लगा देते हैं तो नहीं बात करूँगा, नहीं खाऊंगा, नहीं झगड़ा करूँगा आएगा। समझ रहे हैं? डिड नॉट का मतलब है ई की मात्रा
डोंट का मतलब है ता ती वाले वाक्य लगाना है। विद नॉट का मतलब है